हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआरएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स इसका चैप्टर नंबर 7 मैंने स्टार्ट किया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका बेटा 3 इंट्रोडक्शन वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसकी एक्सरसाइज 7.1 आज मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ। ठीक है जी। तो इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको यहाँ पर दो पेयर दिए पॉइंट्स के, आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सिंपल सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। बेटा मैंने आपको एक चीज बोली थी, बेटा आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। पॉइंट्स का कोई नाम नहीं दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप आपको करना है इन पॉइंट्स को कुछ एज्यूम कर लेना है। तो मैं यहाँ करती हूँ लेट दी पॉइंट्स बी, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिए हैं, पॉइंट दिया ना फर्स्ट, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो उसको ए मान लेती हूँ। सपोज मैंने मान लिया ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4 and 1। ठीक है जी, इतनी चीज आपको समझ आ गई। यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, मैंने उनको लेट कर लिया। मैंने जो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया उनको ए पॉइंट मान लिया और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए उनको बी पॉइंट मान लिया। ठीक है, मैंने इनको नाम दे दिया, बेसिकली यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ था। ठीक है जी, अब हम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। तो जिसके बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, जैसे यहाँ से ए के बी का डिस्टेंस निकालना होता है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं फॉर्मूले में, ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बेटा, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। और ये बहुत सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई थी कि x1 x2 y1 y2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है x1 की वैल्यू होती है, सेकंड पॉइंट y1 की वैल्यू होती है। इस तरीके से जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, इसका फर्स्ट वैल्यू हमारी x2, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है x2 की वैल्यू होती है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है y2 की वैल्यू होती है। ठीक है जी, अब हमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है। हमें पता चल गया कि x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है। तो हमें सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है जी, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा, 4 है, 4 पुट कर दिया, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, वो पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर, प्लस में फिर से ब्रैकेट आएगा, y2 की वैल्यू 1 है, माइनस y1 की वैल्यू 3 है, इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन लगा लेंगे दोबारा से। ठीक है जी बेटा, अब 4 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 1 में से 3 को तो माइनस नहीं कर सकते, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा, 3 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर दोबारा से स्क्वायर रूट लगाएंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है, प्लस की जगह प्लस का साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, अगेन यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है जी, अब इसको आप सोल्व करोगे, 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, क्या निकालेंगे बेटा, सिंपल से है, 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, यस 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2। तो यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर लिख रही हूँ, एक 2 बाहर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट बच जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का, इस फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या गया, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस कितना निकल गया बेटा, देयरफॉर ए बी का डिस्टेंस कितना निकल गया, ए बी का डिस्टेंस है 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, अब इसके सेकंड पार्ट में मूव करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, -5 7 दी है, -1 3 दी है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए, इन पॉइंट्स को भी कुछ लेट कर लेंगे। लेट द पॉइंट्स ए मान लिया मैंने, ए के कोऑर्डिनेट जो पहले दिए वो मान लिए, -5 and 7। ठीक है, और दूसरा पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1 and 3। अब यहाँ से हम जो फर्स्ट पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट है, इसके हिसाब से x1 y1 x2 y2 लिख देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट x1 की वैल्यू, दूसरा कोऑर्डिनेट y1 की वैल्यू। इस तरीके से सेकंड पॉइंट है, उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x2 की वैल्यू है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो y2 की वैल्यू है। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है, हमें a से b का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लगेगा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ। ठीक है जी, तो बेटा यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताई दी, x2 की वैल्यू -1 है, वो पुट करेंगे, माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या है, -5 है, वो पुट कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 3 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 7 है, उसका होल स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आएगा, फिर इसको सोल्व करेंगे, -1 की जगह -1 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 और इसका होल स्क्वायर, प्लस
इसको सोल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का होता है। 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 आएगा, 7 बड़ा उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 4 आएगा, उसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना है, फिर से स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 बड़ा प्लस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं भी इसको ऐसे लिख देती हूँ, अगले स्टेप में इसको सोल्व करके आपको दिखा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 होता है 16, 16 आ गया, प्लस का साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो गया, फिर 4 4 16 आ गया। ठीक है जी, अब देखो बेटा, इसको आप सोल्व करोगे, 16 प्लस 16 कितना होगा, 16 प्लस 16 होता है 32। ठीक है जी, 32 के प्राइम फैक्टर्स में पता है 2⁵ आता है, मैं फिर भी आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये 32 है। सबसे पहले प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, चाहे 2 से डिविजिबल है, यस 2 से डिविजिबल है, 2 1 2, 2 6 12, फिर अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 8 16, फिर अगेन 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 8, अगेन 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 4 एंड अगेन 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 2, तो 2 कितने टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स आ गया। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इक्वल्स टू में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। इसको मैं इस तरीके से इसलिए लिख रही हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, एक के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यानी कि 2 टाइम्स जो है 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ निकल गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और स्क्वायर रूट में क्या बच गया बेटा, 2 बच गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, 4 और स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना निकल गया, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड पार्ट। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर बेटा यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसके थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में बेटा क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट में यहाँ पर हमें नंबर ना देकर वेरिएबल दे दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी दिया है हम जिस तरीके से हमेशा एज्यूम करते हैं उसी तरीके से एज्यूम कर लेंगे। लेट द पॉइंट्स बी ए के कोऑर्डिनेट मान लिए ए एंड बी, एंड बी पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए माइनस ए एंड माइनस बी। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वहां से हम x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा वो क्या है, ए है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है, ये x1 की वैल्यू है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है y1 की वैल्यू है। इस तरीके से सेकंड पॉइंट है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो x2 की वैल्यू है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू है। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट में आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करना है। इक्वल्स टू का साइन आ गया बेटा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है माइनस ए। ठीक है, फिर माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या है ए, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस में y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू है -1, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू b है। ठीक है जी, इसका होल स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। देखो बेटा, अगर सेम वेरिएबल भी इनका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा। तो यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -2a, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको आप सोल्व कर लो बेटा। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का साइन से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 हो जाएगा, ए से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस का साइन से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 2 4 आएगा, और बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बेटा हम एक चीज कर सकते हैं कि हम इसके अंदर 4 को कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ही 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो 4 यहाँ से निकल गया, क्या बच गया, ए स्क्वायर, प्लस यहाँ से 4 बाहर निकल गया, क्या बच गया, बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें 4 पता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस ए, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो 2 है, ये 2 का स्क्वायर जो है, यहाँ इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यानी कि ए बी का, ए से लेकर बी तक का हमारा डिस्टेंस कितना निकल गया, हमारे ए से बी का डिस्टेंस निकल गया 2 स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे इसके थर्ड पार्ट का यहाँ पर सॉल्यूशन निकल गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में बेटा क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। आपको ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक तो दिए 0 0, एक दिए 36 एंड 15, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो उसके बाद बोला है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2
टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी की बुक में कहीं पर सेक्शन 7.2 है, उसमें वहां पर दो टाउन दिए हैं, तो आप उनका नाम है ए एंड पॉइंट बी, या टाउन ए एंड टाउन बी। आप वो आपसे पूछ रहे हैं क्या आप इन दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो इस सेकंड सेंटेंस को छोड़कर भूल कर हमें फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमें दो पॉइंट्स दिए होते हैं उन पॉइंट्स का नामकरण कर देते हैं, नाम उनका नाम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ लेट दी पॉइंट्स बी, पहले पॉइंट को मान लिया ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 एंड 0, एंड सेकंड पॉइंट को मान लिया बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 36 एंड 15। अब उसके बाद मैंने आपको बोला था जो भी हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको x1 y1 की वैल्यू होती है, और जो सेकंड पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x2 और y2 की वैल्यू होती है। अब इसका मतलब हमें ए से बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ए बी, और इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, x2 की वैल्यू है 36 माइनस x1 की वैल्यू क्या, x1 की वैल्यू 0 है, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 की वैल्यू क्या, y2 की वैल्यू 15 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या 0, इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, इक्वल्स टू में इसको सोल्व करेंगे तो ये 36 माइनस 0 क्या होता है, 36 ही होता है। ठीक है, 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 क्या होता है, 15 होता है, 15 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर साइड में करके देख लेते हैं। 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम्स क्या आएगा, 6 6 जा 36 कैरी गया 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 कितना होता है 21। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन 3 6 जा 18 कैरी गया 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ठीक है, यहाँ पर आ गया 6 9 2 1। तो इसका जो 36 और 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1296। ठीक है, और 15 का स्क्वायर तो हम सबको पता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। ठीक है जी, अब इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो तो वंस प्लेस में वंस प्लेस को प्लस करोगे 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, यहाँ कैरी जाएगा 10, 10 में 2 को प्लस करोगे 2 12 आ जाएगा, कैरी गया 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, और यहाँ पर आ गया 1521। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो 1521 होता है हमारा, ये जो होता है ये 39 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर आप 39 को 39 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर में 50 तक के स्क्वायर से याद किया तो आपको पता होगा कि 1521 जो है वो हमारा 39 का स्क्वायर होता है। जब आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8 के अंदर, उसमें स्क्वायर याद करने के लिए आपको बोले गए होंगे 50 तक के। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना, 39 को 39 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 1521। यानी कि ये हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा 1521 है ये किसका, ये कैसे आता है 39 को 39 से मल्टीप्लाई करके। यानी मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 39 का स्क्वायर। तो जब 39 का स्क्वायर होगा तो ब्रैकेट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर 39। और इसको किस में लिखेंगे, आंसर को यूनिट्स में, इसको आंसर को यूनिट्स में लिखेंगे। यानी हमने ए से बी का डिस्टेंस क्या निकाल लिया, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना निकाल लिया 39 यूनिट्स। अब मैंने आपको बोला था सेकंड सेंटेंस को भी आप भूल जाओ, लेकिन देखो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर है। तो आपको ये बोला है कि आपकी बुक के अंदर कोई सेक्शन 7.2 है और वहां पर कोई दो टाउन दिए हैं ए एंड बी, क्या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो बेटा, इसके अंदर हम कोई सेक्शन, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप ऐसा थोड़ा ना याद रखोगे कि इस चैप्टर के अंदर ये थ्योरम थी, थ्योरम नंबर ये में ये चीज पूछी गई तो क्या उसके अकॉर्डिंग, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि वो रिमेंबर रखना किसी को, वो याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या रिमेंबर रखना है, आपको क्या याद रखना है बेटा, कि आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया और आपके इस क्वेश्चन में पॉइंट्स जो दिए थे उनको हमने ए और बी एज्यूम किया था ना। तो क्या हमने ए और बी, आप इसको रिलेट करो इस क्वेश्चन से। ठीक है, क्या हमने ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया? यस, हमने डिस्टेंस अभी भी फाइंड आउट किया, 39 यूनिट्स निकला है। तो इसका आंसर जो ये सेकंड सेंटेंस है, इसका आंसर आपको फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंगली देना है। तो आप यहाँ लिखोगे यस वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। ठीक है, तो ये सेंटेंस मैं आपको पोस्ट करके लिखकर फिर दिखा देती हूँ। ठीक है, तो बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया यस वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, क्योंकि हमने अभी भी यहाँ पर डिस्टेंस निकाल कर दिखाया है दो टाउन्स के बीच में, वो निकला 39 यूनिट्स। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। आपको ये बताना है कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हैं, क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है, सपोज करो मैं आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये एक लाइन है।
ठीक है, इसके ऊपर सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है बी और यहाँ पर एक पॉइंट है सी। मैंने यहाँ इस तरीके से ले लिए। अब कहीं भी ले लेना, ए बी सी लेना है, ठीक है। ए बी सी क्यों लेना है? क्योंकि जो मुझे पॉइंट दिया मैं इसको ए बी सी मानूंगी, आप पी क्यू आर भी ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो सपोज करो यहाँ पर एक लाइन है, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स है। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 1 एंड 5 दिए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए, 2 एंड 3 दिए। और थर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दिया, माइनस। और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा क्या दिया, -2 एंड -11 दिए हैं, ठीक है जी। तो अब आपको ये बोल रहे हैं कि क्या आप इन 3 पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट है, क्या ये कोलिनियर है? कोलिनियर है कि नहीं, कैसे बता सकते हो बेटा? अगर सपोज करो कोलिनियर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर बी से सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और आप एक चीज बताओ, ए बी प्लस बी सी करके क्या बनता है, ए सी बनता है। अगर मैं ए बी और बी सी को ऐड ऑन कर दूं, प्लस कर दूं, तो क्या बनेगा, मेरी पूरी ये लाइन सेगमेंट बनेगी ए सी। तो अगर इट मीन्स अगर ए बी प्लस बी सी करके ए सी के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो ये हम तभी बता सकते हैं जब डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए पहले सबसे ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालें, फिर बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालें और फिर ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालें, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ए से बी का। तो सबसे पहले तो मैंने जो पॉइंट्स को नाम दिया, सबसे पहले यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दूंगी, लेट दी पॉइंट्स बी। सबसे पहले पॉइंट्स को क्योंकि नाम दिया था, मैंने नाम दिया है, तो मैं लिख देती हूँ ए पॉइंट लिख देती हूँ। ए के कोऑर्डिनेट हो गए 1 एंड 5, ठीक है। फिर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए 2 एंड 3, एंड फिर सी के कोऑर्डिनेट हो गए -12 एंड -11, ठीक है बेटा। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, ए और बी का डिस्टेंस निकालूंगी। क्योंकि मैं ए और बी का डिस्टेंस निकाल रही हूँ बेटा, तो मैं यहाँ पर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स एक बार इस तरीके से लिख कर दिखा रही हूँ। ए और बी का डिस्टेंस निकाल रही हूँ, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ बेटा क्योंकि यहाँ पर मैं x1 और y1 और x2 और y2 की वैल्यू को बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट है ये किसकी वैल्यू है, x1 y1 की। जो सेकंड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू है, x2 y2 की। अब क्योंकि ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेटा, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करना है, ठीक है जी। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं बेटा। देखो स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या, x2 की वैल्यू 2 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या 3 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कर लो बेटा। यहाँ पर देखो 2 में से 1 को माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 2 में से 1 माइनस होगा 1 आ जाएगा, 2 के आगे प्लस का साइन है, 2 बड़ा है तो इसीलिए 1 प्लस का ही आएगा, प्लस का साइन। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया इसके आगे, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस का साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4 होता है, ठीक है जी। तो अब हमने इसको जब सोल्व किया तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर हमारा आ गया स्क्वायर रूट 5, ठीक है। इसको हम यूनिट्स में लिख देते हैं, यानी कि ए बी के बीच का डिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया, ए से बी के बीच का डिस्टेंस हमने निकाल लिया स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स, ठीक है जी। अब हम निकालेंगे बी से सी का डिस्टेंस। तो बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो मैं उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख देती हूँ। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखती हूँ, वो क्या है 2 एंड 3, एंड सी के कोऑर्डिनेट लिखती हूँ, वो क्या है -2 एंड -12, ठीक है बेटा। अब इनको नाम दे देंगे। जो पॉइंट बी है, क्योंकि ये पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किसकी वैल्यू होंगी, x1 y1 की। और सी क्योंकि दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स किसकी वैल्यू होगी, x2 और y2 की, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर हम किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, बी से सी का, तो यहाँ पर बी से लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है जस्ट, ठीक है जी, और उसको सोल्व करना है। x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू -2 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 है, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे बेटा, ठीक है। और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -11 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 है, इसका होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 2 और 2 को प्लस करेंगे -4 आ जाएगा। साइन माइनस का आता है क्योंकि इसलिए माइनस का 4 आया है, प्लस इसी तरीके से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का आएगा, तो 11 में 3 को प्लस कर लो 14 आ जाएगा और साइन माइनस का आएगा, मैंने आपको बोला ही है, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 4 का कितना होता है बेटा, 4 4 16 होता है। अगर आपको स्क्वायर्स याद है बेटा,
तो बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत जगह हेल्प करेंगे। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और 14 का स्क्वायर करते हैं 196 आता है। ठीक है जी, अब इनको दोनों को प्लस कर लो। 16 और 196 को प्लस करोगे, देखो 6 में 6 को प्लस करोगे यहाँ पे 2 आएगा, ये 10 हो गया, 10 में 1 को प्लस करोगे कितना आएगा 11, फिर एक कैरी जाएगा 1 + 1 2, तो ये कितना आ गया 212 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि जब हमने बी से सी का डिस्टेंस निकाला, बी से सी का डिस्टेंस निकाला यानी कि बी सी निकाला, तो हमारा वो कितना निकल गया बेटा 200 स्क्वायर रूट में 212 यूनिट्स। ठीक है जी, अब हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, अब हमें ए से सी का डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा मैं एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख के फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इधर की साइड में उतारना था, इसलिए मैंने फटाफट से इसको उतार दिया। ए के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स उतार दिया, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स उतार दिए। और क्योंकि ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ए सी लिखकर इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है, जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होगी x1 y1 की, और पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स किसकी वैल्यू होगी x2 y2 की। अब हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है बेटा, तो इक्वल्स टू का साइन आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x2 की वैल्यू -2 है, माइनस में 1 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू -11 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 है, इसका होल स्क्वायर लिख दिया। फिर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, और साइन माइनस का आता है, तो 2 और 1 को प्लस कर लेंगे, साइन माइनस का लगा देंगे, 3 आ गया, माइनस का 3 आ गया। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो -16 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 3 = 9 होता है, प्लस यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और 16 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है बेटा 256। ठीक है, 256 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लो, देखो इसमें 9 में 6 को प्लस करोगे 15 आएगा, कैरी गया 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो जब हमने ए से लेकर सी का डिस्टेंस निकाला तो हमारा ए सी का डिस्टेंस यहाँ पर कितना निकल गया बेटा, स्क्वायर रूट में 265 यूनिट्स। ठीक है जी, अब मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा। अगर मैं ए बी में बी सी को प्लस करती हूँ, अगर वो ए सी के इक्वल आता है तो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये क्यों होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखो बेटा मैंने आपको फिगर बना के बताया था, क्योंकि एक लाइन है। ठीक है, पॉइंट्स कोलिनियर तब कब होते हैं, जब वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अब किस तरीके से होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी है। ठीक है, पहले मैंने ए से बी का डिस्टेंस निकाला, बी से सी का निकाला। अब आप एक बात बताओ, ए बी प्लस बी सी करके क्या बनता है, ए सी बनता है। यानी कि अगर मैं ए बी प्लस बी सी करूँ, अगर वो इक्वल्स टू में ए सी आ जाता है, ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। अब हमारे ए बी की वैल्यू कितनी आई है बेटा, वैल्यूज हमारी ए बी की वैल्यू आई है, हमारे ए बी की वैल्यू बेटा यहाँ पर आई है √5। ठीक है, और हमारे बी सी की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट में 212 इक्वल्स टू ए सी कितना आया है स्क्वायर रूट में 265। अब आप एक चीज बताओ, क्या मैं स्क्वायर रूट 5 प्लस 212 स्क्वायर रूट का प्लस करती हूँ तो क्या 265 के इक्वल आता है, इक्वल नहीं आता, नॉट इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये क्या निकलता है, इसका मतलब ये चीज निकलती है बेटा कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगी सीन्स स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 212 इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 265, therefore these points are not collinear। ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अगर हाँ ये चीज हो जाती कि ए बी की वैल्यू को मैं पुट करती हूँ, बी सी की वैल्यू को पुट करती हूँ, इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ए सी की वैल्यू को इक्वल आ जाता, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होते। ठीक है, तो तरीका है बेटा ये आंसर को चेक करने का, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, सपोज करो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देती हूँ आपके कन्वीनियंट के लिए। यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ी हो गई मेरी लाइन, ठीक है, आप सीधा ड्रॉ कर लेना। इस तरीके से रफली ड्रॉ कर दिया मैंने अभी थोड़ा। ठीक है, तो ये वाला एक सपोज करो ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इनके पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ, यहाँ मैं नाम दे देती हूँ क्योंकि कितनी वर्टिसेस होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं। अ ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस, 3 एजेस, 3 साइड्स, 3 एंगल्स। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल को नाम दे दिया सपोज ए बी। ठीक है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं ये सपोज मैंने मान लिए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो सेकंड टाइम कोऑर्डिनेट दिए मैंने मान लिया पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है, और जो थर्ड टाइम कोऑर्डिनेट दिए मैंने मान लिया पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है। अब मुझे ये चीज बोल रहे हैं कि आपको चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं क्या ये इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। देखो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस कब होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स एटलीस्ट इक्वल होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ए बी
का डिस्टेंस निकालूं, AC का डिस्टेंस निकालूं और BC का डिस्टेंस निकालूं और इनमें से किन्हीं दो साइड्स का डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है ये जो वर्टिसेस दी हुई है ना तीनों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। अगर तीन साइड में से, ट्रायंगल की तीन साइड्स में से किन्हीं दो साइड्स का डिस्टेंस इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल की नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसके क्या निकालने पड़ेंगे, सबसे पहले मुझे AB का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, BC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और AC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले तो मैंने ये अपनी तरफ से जो पॉइंट को लेट कर लिया, सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर लेट द पॉइंट्स B A पॉइंट क्या माना है, A पॉइंट के जो पहले कोऑर्डिनेट है पॉइंट A के मान लिए, B पॉइंट जो सेकंड नंबर में कोऑर्डिनेट्स दिए B पॉइंट के मान लिए, एंड C जो थर्ड नंबर में कोऑर्डिनेट्स दिए पॉइंट C के मान लिए। ठीक है, आप कोई भी चीज़ अपनी तरफ से क्वेश्चन में नहीं कर सकते। अगर आप कुछ ऐड ऑन करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, कुछ भी करते हो तो आपको उसको, अगर एज्यूम कोई भी चीज़ कर रहे हो अपनी तरफ से तो उसको लिख कर दिखाना पड़ता है। ठीक है, दिस स्टेप इज कंपल्सरी। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, A से B का डिस्टेंस निकालना है। तो A से B का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले मैं पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख देती हूँ, वो क्या है 5 and -2, एंड B के कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ, वो क्या है 6 and 4। ये क्यों लिखती हूँ आपको अच्छे तरीके से अभी तक पता लग गया होगा, क्योंकि इन पॉइंट से मैं आपको फिर बताती हूँ यहाँ पर x1 y1 x2 y2 की वैल्यू को क्या लेनी है। ठीक है जी, अब जो फर्स्ट पॉइंट लिया है इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ये x1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी, और जो सेकंड पॉइंट लिया है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, A से B का के बीच में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB और स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लिखेंगे y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व कर देंगे। x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x2 की वैल्यू यहाँ पर 6 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या 5 है इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या 4 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y1 की वैल्यू यहाँ पे -2 है। ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में इसको सोल्व कर लो। 6 - 1 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे बनाएगा और प्लस का बनाएगा, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पर क्या होगा 4 अपनी जगह प्रेजेंट रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन होकर नोट हो जाएगा 2 और फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इक्वल्स टू का साइन 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर बन गया। फिर इक्वल्स टू का साइन 1 की जगह 1 रहेगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा। इक्वल्स टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट में 37। ठीक है, स्क्वायर रूट में 37 आ गया। इसको यूनिट्स करके इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख कर दिखा दूंगी। यानी कि मैंने A से लेके B तक का जो डिस्टेंस निकाला है वो कितना निकला है मेरा, स्क्वायर रूट में 37 यूनिट्स। तो A से B के डिस्टेंस को मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, 37 निकला है। ठीक है, स्क्वायर रूट में 37 निकला है। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, B से C का डिस्टेंस। तो पॉइंट B यहाँ पर लिखूंगी मैं, क्योंकि B से C का बीच का डिस्टेंस निकाल रही हूँ। पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 and 4, एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7 and -2। अब यहाँ पर क्या पता लगेगा मुझे, B पॉइंट और C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें x1 y1 क्या और x2 y2 क्या है। तो B पॉइंट क्योंकि पहले लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1 की वैल्यू। C पॉइंट बाद में लिया है तो इसके कोऑर्डिनेट्स किसकी वैल्यू होंगे x2 y2 की वैल्यू। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि B से C का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। अब x2 की वैल्यू क्या बेटा, x2 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या, x1 की वैल्यू 6 है इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस में यहाँ y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ पर -2 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या 4 है इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है और उसके आगे प्लस का साइन है। यहाँ प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। तो 2 और 4 को प्लस करेंगे 6 आएगा और साइन माइनस का आएगा। इस पार्ट को मैं यहीं पे सोल्व कर देती हूँ, बाकी अगला पार्ट मैं नेक्स्ट शीट पे कर लूंगी। ठीक है, स्क्वायर रूट में 1 आ रहा है, स्क्वायर रूट में 1 का मतलब क्या होता है 1 प्लस, यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा, 6 × 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि ये कितना निकल गया, स्क्वायर रूट में 37 यूनिट्स। जब 1 और 36 को प्लस करेंगे आपको अच्छे तरीके से पता है 37 आएगा। ठीक है, यानी कि B से C का डिस्टेंस, B से C का डिस्टेंस कितना निकल गया, स्क्वायर रूट में 37। ठीक है, इसका डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट में 37 निकल गया। बेटा देखो यहीं से प्रूफ हो रहा है कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स का जो डिस्टेंस है इक्वल निकल गया। AB
इज इक्वल्स टू बी सी आ गया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना होता है, आप ऐसा मत करना कि आप सोचो कि दो साइड का डिस्टेंस इक्वल आ गया, अब थर्ड साइड का निकालने की क्या जरूरत है, इसको यहीं पे स्किप करके लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, वो पूरी तरीके से गलत होगा। बेशक आपको पता लग गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन आपको इसके थर्ड साइड का डिस्टेंस निकाल कर दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो थर्ड साइड का बेटा मैं कोऑर्डिनेट्स पीछे लिखकर नेक्स्ट शीट पे लिखकर फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखिए बेटा मैंने ये लिख दिया इस शीट पर, अब मैं आपको आगे समझा देती हूँ। यहाँ पे क्योंकि ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, और क्योंकि ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसलिए ए सी इक्वल्स टू यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अभी जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स किसकी वैल्यू होंगी बेटा, x1 y1 की, और सेकंड कोऑर्डिनेट हमारी किसकी वैल्यू होंगी, x2 y2 की। अब बस वैल्यूज पुट करना और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है जी। इक्वल्स टू का साइन आएगा बेटा, यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा, x2 की जगह क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू 7 है, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -2 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, वो -2 है। ठीक है जी, इसका होल स्क्वायर आ गया। फिर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे बेटा, प्लस माइनस माइनस होता साइन बड़े नंबर का आता है, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का ही 2 आएगा, प्लस का साइन आ गया, फिर यहाँ पर -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, अब अगर आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ -2 है +2 है, माइनस प्लस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे खाली रह गया। मैं आपको पूरा स्टेप करके दिखा देती हूँ। 4 प्लस स्क्वायर रूट 0 यानी कि स्क्वायर रूट 4, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है हमें पता है, 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है। अब हमें 4 पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 यूनिट्स, यानी कि जब हमने ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकाला, ए से सी का डिस्टेंस निकाला, तो हमारा कितना निकल गया, 2 यूनिट्स। ठीक है बेटा, अब मैंने बोला था आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, जब किन्हीं दो साइड्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा। अब हमारा ए से सी का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, लेकिन हमारा ए बी इज इक्वल टू बी सी आया है, क्योंकि हमारा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 37 यूनिट्स आया है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यही चीज मैं आपको पोज करके लिखकर फिर दिखाती हूँ। अब बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 37 यूनिट्स, देयरफॉर दीज पॉइंट्स मेक्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए पॉइंट्स मिलकर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है जी, रीजन मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन की शुरुआत में भी समझा दिया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किस कंडीशन में होगा, अगर कोई दो साइड जो है उनका डिस्टेंस जो है एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 37 आ गया। इसलिए ये पॉइंट्स हमें ये बोला था ना कि 3 पॉइंट्स दिए थे, जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए थे, हमने पॉइंट्स को एज्यूम कर लिया था ए बी सी, तो वो पॉइंट्स क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, बनाएंगे, हाँ वो तीनों पॉइंट्स मिलकर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है जी, बट इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है बेटा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने D11 के साथ। ठीक है जी, और अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।